चिट्ठी। हिंदी विषय में पत्र लेखन पढ़ते पढ़ते 13 वर्षीय अवनी ने अर्चना को कहा, मम्मी पहले तो पत्र लिखकर पोस्ट करते थे, 4-5 दिन में मिलता था, आज ईमेल कर देते हैं तो तुरंत पढ़ भी सकते हैं। पर हिंदी में पत्र लेखन अभी भी कोर्स में है। अर्चना ने कहा, हाँ वैसा ही है जैसे हमारे जमाने में पाठ्यक्रम में हुआ करता था, पर हमें कभी याद नहीं करना पड़ा। आदत थी चिट्ठी लिखने की सखियों को, खास करीबी रिश्तों को। चिट्ठियां हमें और करीब ला देती। अम्मी की त्वरित फरमाइश आई, माँ मुझे भी लिखो ना, मैं भी अनुभव करना चाहती हूँ। कल मुझे मेरे स्कूल से आने के बाद चिट्ठी मिलनी चाहिए। अर्चना को लगा जैसे उसे मुमांगी मुराद मिल गई हो। कुछ दिनों से अवनी को किशोरावस्था से संबंधित अनेक बातें बताना चाह रही थी। चलो अच्छा है, चिट्ठी के माध्यम से ज्यादा अच्छे ढंग से कह पाऊंगी। अगले दिन अवनी के स्कूल जाने के बाद जल्दी जल्दी घर के रोजमर्रा के कार्य पूरे करके वो लिखने बैठ गई। कुछ दिन पहले तुम 13 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो। किशोरावस्था की उम्र वो होती है जब अपनी ही उम्र के दोस्त सबसे ज्यादा करीब महसूस होते हैं। स्कूल के अलावा भी हर वक्त उन्हीं के सानिध्य की इच्छा होती है। नए अनुभव की शुरुआत होती है, नई भावनाओं का जन्म होता है। शारीरिक परिवर्तन के साथ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। कई जिज्ञासाओं का जन्म होता है। हम उम्र मित्रों से बातें करना अच्छा लगता है। माँ भी मित्र हो सकती है, पर वो हम उम्र तो नहीं हो सकती। यह वो उम्र है बेटी जब नए मित्र बनते भी हैं। कुछ नया बताने वाले मित्र अच्छे लगने लगते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा, ये फर्क करने वाली रेखा महीन और धुंधली हो जाती है। जो ये फर्क समझ जाते हैं, जिन्हें महीन रेखा नजर आ जाती है, उनकी संगत में अच्छे मित्र ही होते हैं जो रेखा के उस पार जाने से बचाए रखते हैं, क्योंकि वे खुद रेखा के इस ओर ही रहते हैं। यह वो उम्र है जिसमें अपनी उम्र के लड़के लड़कियों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। अच्छा कोई भी लग सकता है और अच्छा लगना बुरी बात नहीं। ये सब सामान्य सा लगने लगता है। यह वो उम्र है जब ग्रुप में बने रहने के लिए किसी फ्रेंड की अनुचित बात को इग्नोर कर दिया जाता है, ये सोचकर कि इससे दोस्ती तोड़ ली तो ग्रुप में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। परिवार में शेयर करने का भी मन नहीं होता। जब कभी किसी बात के लिए कंफ्यूजन हो तो इस स्थिति में सोचो, क्या ये बात मैं बिना हिचकिचाहट के, बिना डरे पेरेंट्स से शेयर कर सकती हूँ? अगर जवाब ना में हो तो वो कार्य करने लायक नहीं होता है। जब नैतिक आधार पर क्या सही है क्या नहीं, इसे प्राथमिकता में रखोगी तो तुम्हारा कोई निर्णय कभी भी गलत साबित नहीं होगा। तुमने हमेशा हमें गर्व अनुभव कराया। तुम पर कोई दबाव नहीं कि हर बात हमसे शेयर करो ही। अच्छे बुरे का फर्क हर उम्र में इंसान को समझ में आता ही है। भटकते तभी हैं जब दिल और दिमाग दोनों सम्मिलित प्रयास करके सही गलत का फर्क बता रहे होते हैं, और उस वक्त हम उसे इग्नोर करके मन के क्षणिक आकर्षण को प्राथमिकता दे देते हैं। हम हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। हम ना सही पर मित्र हैं, जिनसे तुम कुछ भी शेयर कर सकती हो, बिना ये सोचे कि हम क्या सोचेंगे। क्योंकि बेटी, हम भी तो इस उम्र से गुजर चुके हैं ना, इसलिए जनरेशन गैप को भी समझते हैं। हम तुम्हारी हर बात को समझेंगे, विश्वास रखो। ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं। खुलकर जियो और जिंदगी को सार्थक बनाओ। प्रकृति और देश हित को प्राथमिकता में शामिल करो, क्योंकि हमारा अस्तित्व इन्हीं से है। माँ। कागज मेज पर रखा ही था कि अवनी आ गई। अर्चना हमेशा की तरह रसोई में चली गई सलाद बनाने, तब तक अवनी कपड़े बदल लेगी। अचानक अवनी रसोई में आकर माँ से लिपट गई। अर्चना ने देखा वो रो रही है। क्या हुआ बेटी, के सवाल के जवाब में वो माँ को कागज थमाकर कपड़े बदलने चली गई। उत्सुकता से अर्चना ने पढ़ना शुरू किया। मेरी फर्स्ट एंड फॉरएवर फ्रेंड मम्मी, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। जीवन में पहली चिट्ठी मुझे आपसे, मेरी फर्स्ट फ्रेंड से मिली, और मैं अपनी फर्स्ट फ्रेंड को पहली चिट्ठी लिख रही हूँ। आपने वो सब कुछ कह दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। मुझे लगा जो प्रश्न मैंने आपसे कभी पूछे नहीं, उनके भी मुझे जवाब मिल गए, जिनकी मुझे जरूरत थी। मम्मी, आज स्कूल में मेरी 2 नई फ्रेंड्स ने मेरी हंसी उड़ाई थी कि मैं ओल्ड फैशन्ड हूँ। मेरे पास अपना स्मार्टफोन नहीं है और न ही मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, और बहुत से वीडियो के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। मुझे उस वक्त आप पर गुस्सा आ रहा था। मैं आपसे लड़ने वाली थी, पर चिट्ठी पढ़कर समझ आ गया कि गलत आप नहीं बल्कि वे दोनों हैं, क्योंकि वे अपने पेरेंट्स से छिपाती हैं अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स के बारे में। और जो बातें पेरेंट्स से छुपानी पड़े वे सही कैसे हो सकती हैं? मुझे ओल्ड फैशन वाले कमेंट पर अब गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि मुझे ये कॉम्प्लीमेंट लग रहा है। आपकी सबसे छोटी दोस्त अवनी।